नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर देश से। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। भारत एक ऐसा देश है जहां देवी देवताओं को तो पूजा ही जाता है, साथ ही यहां पशु पक्षी और पौधों की भी पूजा होती है। गाय, तुलसी, नाग, इन सभी को पूजना भारतीय संस्कारों और प्रथाओं में अहम माना जाता है। वहीं अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान गाय को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी कर डाली। हाईकोर्ट ने कहा कि गौरक्षा को किसी भी धर्म से जोड़ने की आवश्यकता नहीं, गाय को अब एक राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाना चाहिए। केंद्र को इस पर विचार करने की आवश्यकता बताई। हाईकोर्ट ने कहा, सिर्फ हिंदू गाय की अहमियत नहीं समझते, मुस्लिमों ने भी अपने शासन के दौरान भारतीय संस्कृति में गाय की महत्वता को समझा था, उसकी अहमियत को समझा था। यही नहीं, 5 मुस्लिम शासकों के राज में भी गौकशी प्रतिबंधित थी। साथ ही कोर्ट ने कहा, बाबर, हुमायूं और अकबर ने अपने त्योहारों में भी गाय की कुर्बानी पर प्रतिबंध लगा दिया था। मैसूर के नवाब हैदर अली ने गौकशी को दंडनीय अपराध घोषित किया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 में भी कहा गया, गाय नस्ल को संरक्षित करेगा और दुधारू और भूखे जानवरों सहित गौ हत्या पर रोक लगाएगा। भारत के 29 राज्यों में से 24 में गौ हत्या पर प्रतिबंध है, बैन है। इससे पहले राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दे चुका है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वो केंद्र सरकार के साथ समन्वय में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि गाय का भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। गाय को भारत देश में मां के रूप में जाना जाता है, पूजा जाता है, देवी देवताओं की तरह ही उसकी अर्चना की जाती है। इसीलिए गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा, गाय के संरक्षण को हिंदुओं का मौलिक अधिकार में भी शामिल किया जाए। ये रिपोर्ट देखिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान गाय को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि गौरक्षा को किसी भी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं, गाय को अब एक राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। केंद्र को इस पर विचार करने की जरूरत है। कोर्ट ने बुधवार को जावेद नाम के शख्स की याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की थी। जावेद पर गौ हत्या रोकथाम अधिनियम की धारा 3, 5 और 8 के तहत आरोप लगे हुए हैं। ऐसे में कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि गौरक्षा सिर्फ एक धर्म की जिम्मेदारी नहीं है, गाय इस देश की संस्कृति है और इसकी सुरक्षा हर किसी की जिम्मेदारी है, फिर चाहे आप किसी भी धर्म से ताल्लुक क्यों न रखते हो। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार को अब सदन में एक बिल लाना चाहिए, गाय को भी मूल अधिकार मिलने चाहिए। समय आ गया है कि अब गाय को एक राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। वहीं जो भी गाय को परेशान करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जज ने जोर देकर कहा कि जब तक देश में गायों को सुरक्षित नहीं किया जाएगा, देश की तरक्की भी अधूरी रह जाएगी। फैसला सुनाते हुए उन्होंने तर्क दिया कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर विभिन्न धर्म के लोग साथ रहते हैं, जहां पर हर कोई अलग पूजा करता है, लेकिन फिर भी सभी की देश के प्रति एक सोच दिखती है। ऐसे में कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका खारिज करते हुए कहा कि कुछ लोग ऐसे अपराध कर देश को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। उनके विचार देश हित में नहीं होते हैं, इसलिए याचिका को खारिज कर दिया जाता है।
हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ हिंदू ही गाय की अहमियत नहीं समझते, मुस्लिमों ने भी अपने शासन के दौरान भारतीय संस्कृति में गाय की अहमियत को समझा है। 5 मुस्लिम शासकों के राज में भी गोपशी प्रतिबंधित थी। कोर्ट ने कहा कि बाबर, हुमायूं और अकबर ने अपने त्योहारों में भी गाय की कुर्बानी पर प्रतिबंध लगाया था। मैसूर के नवाब हैदर अली ने गोकशी को दंडनीय अपराध घोषित किया था। कोर्ट ने कहा कि गाय तब भी उपयोगी है जब वह बूढ़ी और बीमार हो जाए। उसका गोबर और मूत्र खेती करने, दवाओं को बनाने में बहुत उपयोगी है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग गाय को मां की तरह पूजते हैं, भले ही वह बूढ़ी और बीमार हो जाए, किसी को भी उसे मारने का हक नहीं है। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि जावेद को बेल देने से समाज की शांति भंग हो सकती है। वैसे भी ये कोई पहली बार नहीं है जब याचिकाकर्ता ने ऐसा अपराध किया हो। पहले भी गौ हत्या को अंजाम दिया गया है, जिस वजह से समाज पर इसका गलत प्रभाव पड़ा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जमानत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि याचिकाकर्ता दोबारा उसी अपराध को अंजाम दे सकता है। कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि देश में कई गौशालाएं अभी काम कर रही हैं, लेकिन उनकी वर्तमान स्थिति इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रियाएं आने लगी है। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने कहा, गाय के संरक्षण को लेकर बीजेपी सरकार संकल्पित है। वहीं अखाड़ा परिषद और मुस्लिम धर्मगुरु रशीद फरंगी महली ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की गाय को लेकर की गई टिप्पणी का स्वागत किया। देखिए। गाय पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक दलों और धार्मिक नेताओं के भी प्रतिक्रिया आने शुरू हो गए हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि गाय के संरक्षण को लेकर बीजेपी सरकार संकल्पित है। उनके रखरखाव से लेकर संरक्षण तक सरकार ने कदम उठाए हैं। हम कोर्ट के सुझाव का स्वागत करते हैं, क्योंकि गाय प्रदेश ही नहीं देश के लिए पूजनीय है। माननीय उच्च न्यायालय का सुझाव गौ माता को लेकर जो आया है, हम उसका स्वागत करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम सब संकल्पित हैं। हम गौ माता के संरक्षण को लेकर, गौ माता के तमाम रखरखाव को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में, देश में, हम चूंकि ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक आस्था भी है, तो इसलिए इसको एक बड़ा विस्तार मिलेगा पूरे विश्व के लेवल पर। अगर हम जिस तरह का सुझाव माननीय उच्च न्यायालय का आया है, इस पर अमल करेंगे, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में और देश में गौ माता को बहुत ही सम्मान और आस्था के तहत लिया जाता है, इसलिए बहुत अच्छा सुझाव है, हम उसका स्वागत करेंगे। साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की गाय को लेकर की गई टिप्पणी का स्वागत और समर्थन किया है और गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग की है। इसे सुन करके सभी संत महात्मा एवं सनातन परंपरा के मानने वाले जो व्यक्ति गौ माता का आदर और सम्मान करते हैं, उनके लिए यह सबसे बड़ा फैसला है। यह फैसला स्वागत योग्य है और यह मांग संत महात्मा बहुत पहले कह रहे थे कि हमारी गौ माता को राष्ट्र गौ माता घोषित किया जाए। माननीय न्यायाधीश ने राष्ट्रीय पशु के लिए कहा है, उनका भी सम्मान है, लेकिन हम लोगों के लिए गाय पशु नहीं है। गाय तो हमारे लिए गौ माता है और वह पूरे राष्ट्र की गौ माता है। इसलिए हम सबका दायित्व बनता है कि गौ माता का हम पूजन करें, अर्चना करें, उनकी सेवा करें। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु रशीद फरंगी महली ने कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। गाय हमारे हिंदू भाई के लिए आस्था का प्रतीक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाय के सिलसिले में अपना ऑब्जर्वेशन में कहा है, उसको हम लोग वेलकम करते हैं और हकीकत ये है कि हमारे हिंदू भाई गाय को एक मुक़द्दस जानवर के तौर पे मानते हैं, लिहाजा उनके मजहबी और रिलीजियस सेंटिमेंट्स का ख्याल रखते हुए इसको गाय को नेशनल एनिमल के तौर पर डिक्लेयर करना चाहिए। ये हम लोगों की पहले से डिमांड आई है और जैसा कि कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में उल्मा का तस्करा किया है कि किस तरीके से पहले ही से मुग़ल पीरियड से लेकर के आज तक उल्मा इस बात की अपील करते आए हैं,
कि गाय को कहीं पर भी ज़बह ना किया जाए। और हमारे यहाँ उलमाए फिरंगी महल ने भी इस सिलसिले में गांधी जी की मौजूदगी में गाय को ना काटने के सिलसिले में फतवा भी जारी किया था, जिसका कि तज़किरा गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी किया है। लिहाजा हम सबकी भी यही डिमांड है कि गाय को एक नेशनल एनिमल के तौर पर डिक्लेयर करके उसकी पूरी तरीके से सुरक्षा को यकीनी बनाए। बता दें, 4 साल पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा था। कोर्ट ने कहा था कि कानून में बदलाव कर गाय का वध करने वालों को आजीवन उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। गौरक्षा आयोग के चेयरमैन श्याम नंदन सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो टिप्पणी की उसकी प्रशंसा की और कहा कि कोर्ट की इस टिप्पणी पर सरकार को जल्द से जल्द कानून बनाकर संसद में पास करवाना चाहिए, जिससे कि गाय राष्ट्रीय पशु घोषित की जा सके, उसका संरक्षण हो सके। देखिए, हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, जो कि खुद पशुधन मंत्री हैं। सर, लगातार जो है आप सवाल खड़े कर रहे थे कि इसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, गौरक्षा करनी चाहिए, लोगों को गौरक्षा करनी चाहिए। अब हाईकोर्ट ने भी यही कह दिया कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, और ऐसे में आपका विभाग भी इतना बड़ा विभाग है, जिम्मेदारी भी आपकी बड़ी है। क्या कुछ कहेंगे आगे केंद्र सरकार की तरफ से, क्या आग्रह आप लोग यहाँ से भेजेंगे? देखिए, ऐसा है, बिना हाईकोर्ट की टिप्पणी की और आज तक भारतवर्ष में प्राचीन राजाओं के बारे में तो ये कहा जाता है, एक वो गाय की पूजा रोजाना करते थे, वो गौ रक्षा के लिए गायों का संरक्षण करते थे। लेकिन यदि पिछले कई शताब्दियों का इतिहास देखा जाए, कम से कम 8-10 शताब्दी का इतिहास देखा जाए, तो आदरणीय योगी जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने गौ संरक्षण के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। एक आज 6 लाख गाय हमारे गो बृहद केंद्रों में हैं, कान्हा गौशालाओं में हैं, और इसके अलावा 90,000 गाय आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है, एक हम किसानों को दे देते हैं और उन्हें उसका भरण पोषण का भी खर्चा देते हैं। इसके अलावा 543 गौशाला हमारी रजिस्टर्ड हैं, उनको भी हम खर्चा देते हैं प्रतिवर्ष। तो मैं इतना कहूँगा, और वो मुख्यमंत्री जी तो स्वयं गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, उसका पीठ का नाम ही गोरक्ष पीठाधीश्वर है वो तो। इसलिए आदरणीय योगी जी ने तो भारतीय संस्कृति और गाय की रक्षा के लिए ये कदम मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद उठा दिया था। आज कल सुप्रीम हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि निश्चित रूप से इस पे उत्तर प्रदेश में तो पहले से ही अमल हो रहा है जी। और संभवतया मुझे लगता है कि क्योंकि केंद्र सरकार भी हमारी गाय गंगा गीता का बहुत सम्मान करती है और ये सनातन धर्म का मूल आधार है। इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि जो आदरणीय हाईकोर्ट ने कहा है उस पर अमल होना ही चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे लक्ष्मी नारायण चौधरी, जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से गौरक्षा का जो बीड़ा उठा रखा है उसकी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, और जो हाईकोर्ट की टिप्पणी है, ऐसे में केंद्र सरकार को जल्द से जल्द कानून लाकर संसद में पास कराकर गाय को एक राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए, ताकि गाय जो है सब उनके गौशाला में दिखे, उनके घरों में दिखे, लेकिन कोई भी गाय स्लाटर हाउस में ना दिखे। कैमरा शैलेश पांडे के साथ रामनुज भट्ट, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। हिंदू धर्म में गाय का महत्व इसलिए नहीं रहा कि प्राचीन काल में भारत एक कृषि प्रधान देश था और आज भी है। गाय को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता था। भारत जैसे और भी देश हैं जो कृषि प्रधान रहे हैं, लेकिन वहां गाय को इतना महत्व नहीं मिला जितना कि हिंदुस्तान में। दरअसल हिंदू धर्म में गाय के महत्व के कुछ आध्यात्मिक, धार्मिक और चिकित्सीय कारण भी रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार
गाय में देवी देवता वास करते हैं। भारत में गाय को देवी का दर्जा प्राप्त है। गाय के भीतर देवताओं का वास माना गया है। दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर गायों की विशेष पूजा की जाती है और उनका मोर पंखों आदि से श्रृंगार किया जाता है। पुराणों के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। ये तो सभी जानते हैं कि गाय वो पशु है जो हमें कई प्रकार का लाभ देती है। दूध, गोबर, खेतों में हल जोतना, इन सभी कार्यों के लिए हम मनुष्य जाति गाय के आभारी हैं। कहते हैं केवल भारत ही नहीं बल्कि कई देशों जैसे कि नेपाल और बर्मा में भी गाय को मां योग्य पूजने की प्रथा है। इसके पीछे का कारण ये भी है कि गाय की मदद से हमें पीने योग्य दूध, खाने योग्य दूध पदार्थ और घर में चूल्हा जलाने के लिए गोबर मिलता है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो उनके लिए गाय भगवान का वरदान है। गाय को शुद्ध प्राणी मानने का एक कारण यह भी है कि उसके द्वारा दिया गया दूध दुनिया की किसी भी अन्य वस्तु से कई गुना ज्यादा शुद्ध होती है। गाय का दूध पीने से मन को शांति मिलती है। दूध से बने हुए घी का इस्तेमाल हवन में आहुति देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शांति और धैर्य ये दोनों गाय की निशानी है। गाय एक ऐसा पशु है जो तब तक किसी को परेशान नहीं कर सकती जब तक वो मजबूर ना हो। हम आमतौर पर सड़कों पर भी गाय को चलते हुए देख सकते हैं। यह राह गुजरते किसी भी इंसान को तकलीफ नहीं देती है। आज के युग में हर जगह नहीं, लेकिन कई साल पहले आप भारत में हर दूसरे घर के बगीचों में एक गाय देख सकते थे। न केवल लाभ के लिए बल्कि लोग गाय को घर की शुद्धि और स्वस्थ वातावरण का प्रतीक मानते हुए भी पूजते थे। गाय से संबंधित आज भी देश के विभिन्न स्थानों पर त्योहार मनाए जाते हैं जहां गाय को भगवान से कम नहीं माना जाता है। महाराष्ट्र में पोला नाम का एक त्योहार मनाया जाता है जो कि गाय को समर्पित है। तो सवाल यह है कि वह गाय कौन सी है जिसे पूजनीय माना जाता रहा है। क्या दुनिया की सारी गायें उतनी ही पवित्र हैं या सिर्फ वही जो अखंड भारत में पैदा हुई है? इन दोनों गायों की रक्षा को लेकर बीफ के दूसरे सबसे बड़े निर्यातक देश भारत में बहस छिड़ी हुई है। बता दें, देसी गाय की संख्या में उतनी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है जितनी विदेशी नस्ल की गाय की है और इसका कारण है दूध का बाजार। 2012 में हुई भारत की पशुधन जनगणना के मुताबिक 2007 की तुलना में देसी गायों की संख्या अभी भी ज्यादा है, लेकिन बढ़ोतरी विदेशी या वर्ण संकर गायों की संख्या में हो रही है। देश में 4.8 करोड़ देसी गायें हैं, जो 2007 में 4.1 करोड़ थी। विदेश या वर्ण संकर गायों की संख्या 1.4 करोड़ से 2 करोड़ के आंकड़ों को छूने लगी है। गोरक्षक समिति के अनुसार देसी गाय का सिर्फ दूध ही नहीं, उसका गोबर भी गुणकारी होता है, जिससे बीमारियां दूर होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। चलिए, इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।